पिछले क्लासेस तक हम लोगों ने मोशन चैप्टर कवर कर लिया था। मोशन चैप्टर में जैसे सारे टॉपिक्स है क्लास 9 के, वो सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिया। उसको आप पिछले क्लासेस में लेक्चर, टोटल लेक्चर जो हुए थे कवर, उसमें सात सात लेक्चर में कवर किया काफी अच्छे तरीके से इसको। तो आप वहां से देख सकते हो आप इसको। आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ द मोशन, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, तो पहले हम समझते हैं कि फोर्स होता क्या है। पहले समझते हैं हम फोर्स होता क्या है। तो अब डेली लाइफ में आप फोर्स को देखते ही हो, डेली लाइफ में आप देखते ही हो, हर दिन चीज को कुछ ना कुछ कोई चीज उठाते हो या उसको कहीं ले जाके रखते हो, है ना, ये धक्का मारते हो या दरवाजा खोलते हो आप, है ना। तो फोर्स हम होता क्या है, पहले हम देखते हैं इसको, फिर उसका हम डेफिनेशन लिखेंगे। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, रखी हुई है ग्राउंड पे, धरती पे रखी हुई है, ठीक है, अर्थ पे रखी हुई है इसको। आपने किसी आपको किसी ने बोला कि आप इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले जाके रखना है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसको आप इस साइड से आप एक यहाँ फोर्स लगाओगे आप, और इसको आप खींच के यहाँ ले जाके कर दोगे आप, मतलब यहाँ पे आपने फोर्स लगाया और ये यहाँ पे इसका पोजीशन चेंज हो गया। पहले पोजीशन 1 था, अब ये पोजीशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस साइड में मोशन होके यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये आ जाएगा। तो आप ये किसको क्या खींच रहे हो अपने साइड में ना, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, आप खड़े होके आप क्या कर रहे हो, आप अपने साइड में इसको खींच रहे हो आप, है ना। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, आप खींच रहे हो, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, आप इसको क्या करो, इसको धक्का मार दो, पीछे से धक्का मारो, पुश करो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप पुल कर रहे हो, यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, पुश करोगे। जब पुश करोगे तो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपना पोजीशन इसका चेंज हो जाएगा इसमें। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या लगाया, पुल, यहाँ पे आपने क्या लगाया, पुश। जैसे कि आप किसी भी मॉल वगैरह में जाते हो या किसी रेस्टोरेंट में, तो दरवाजे पे क्या लिखा रहता है, पुश और पुल, ठीक है। दरवाजे पे क्या लिखा होता है, पुश या पुल, ये दो चीज लिखी होती है। आप धक्का मारो या खींचो अपने साइड में, तो जो ये पुश और पुल होता है, ये क्या कहलाता है, आपका फोर्स होता है। ये क्या होता है, ये फोर्स होता है। तो फोर्स क्या है, कुछ नहीं, बस एक क्या है, पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट है। जो भी आप पुश और पुल किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो आप, वही क्या कहलाता है, आप उसका फोर्स कहते हो। ओके, तो इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हो, काफी और अच्छे में बताऊंगा आपको। इसका डेफिनेशन लिख सकते हो आप, फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन सम ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप पुल या पुश लगा रहे हो आप, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोला जाता है। जैसे कि आप डेली लाइफ में, आपको एग्जांपल में आप बताऊं, जैसे कोई, जैसे कि आप सपोज करो कि एक ट्रॉली है, ठीक है, ये ट्रॉली है, यहाँ पे ट्रॉली रखी हुई है, ठीक है। अब ट्रॉली में सपोज करो कि ये ऐसे व्हील लगे हुए हैं। अब इस ट्रॉली को खींच के आपको यहाँ पे लेके जाना है, इस वाले पोजीशन पे चेंज करना है। तो आप नॉर्मली क्या करोगे, यहाँ से अगर कोई स्ट्रिंग धागा लगा हुआ है या कुछ कड़ी वगैरह से जुड़ी हुई है, तो आप क्या करोगे, इसको फोर्स लगाओगे, पुल करोगे आप इसको, ये पुल करोगे, और इसका जो पोजीशन है आप यहाँ पे लेके इसको आ जाओगे आप, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या किया, इसको पुल किया, तो ये इसका जो पोजीशन यहाँ से था, इस पॉइंट पे था, अब ये यहाँ पे आ गया। तो आपने इसको पोजीशन चेंज करने के लिए क्या लगाया, पुल लगाया, ठीक है। ये दूसरा दूसरा एक एग्जाम्पल होता है, जैसे कि आप फुटबॉल है, ठीक है ना, एक फुटबॉल है, ठीक है ना। अब फुटबॉल जैसे कि ये फुटबॉल है, आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको गोल करना होता है। इस फुटबॉल को अगर कोई गोल गोल करना होता है, तो आप क्या करते हो, नॉर्मली इसको आप इसको किक करते हो, है ना, आप हिट करोगे इस पे, क्या करते हो आप, इस पे हिट हिट करोगे। जब ये हिट करोगे तो ये बॉल क्या कर देगी, रोटेट होते 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 मूव करते 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 मूव करते करते इस पोजीशन पे आ जाएगी ये, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पे आके यहाँ पे गोल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका इस पोजीशन से यहाँ पे लाने के लिए आपने क्या किया, आपने हिट किया,
किक किया, तो आप ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, पुश कर रहे हो आप इसको, क्या किया आपने, पुश किया, तो इसका ये पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है, तभी तो आपने क्या किया इसको यहाँ से मूव करने के लिए क्या किया आपने, तो आप इसको लिख सकते हो, इफ वी ट्रॉली इफ वी पुल इफ वी पुल ट्रॉली हार्ड एनफ, काफी जोर से, हार्ड एनफ का मतलब काफी जोर, इट स्टार्ट मूविंग, काफी जोर से जब आप खींचोगे ट्रॉली को, तो क्या करने, वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, पहले वो रेस्ट में थी, अब जैसे आपने उसको खींचा काफी तेज, काफी जोर से खींचा, तो ये ट्रॉली क्या करने लगी, मूव करने लगी और दूसरे पोजीशन पे चली गई। अब यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में, जैसे आपने फुटबॉल को किक किया, तो ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा स्टार्ट, व्हेन वी व्हेन वी किक किक टू अ फुटबॉल किक टू अ फुटबॉल इट स्टार्ट इट स्टार्ट मूविंग, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि पुश और पुल क्या होता है, फोर्स क्या होता है। अब देखो कि जब आप किक किक कर रहे हो, जब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे भी आपने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, ये ट्रॉली है, ये आपकी ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, आपने इस ट्रॉली को स्प्रिंग से पकड़ा, फिर आप खींच रहे हो, आप इस फुटबॉल को पैर से मार रहे हो, है ना, तो ऐसा तो है नहीं ना कि फुटबॉल को मार रहे हो आप, तो किक किया तो यहीं से ले जाके यहीं पे मार दिया, इतना गैप गैप रहा, आप पूरा टच ही नहीं किए इसको, फुटबॉल को पूरा टच ही नहीं किए, तो मूव थोड़े करेगा वो यार, नहीं करना, जब तक आपका पैर इस फुटबॉल से टच नहीं करेगा तब तक वो मूव करना स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों जो पुश और पुल है यहाँ पे, इस ट्रॉली को मूव कराने में और इस फुटबॉल को मूव कराने में किस तरीके का कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, इन दोनों में टच हो रहा है एक दूसरे को, बॉडी को क्या कर रहे हैं, जो खींचने वाला है और जिसको खींचना है, जो खींचने वाला है मतलब जो पर्सन है वो जो खींच रहा है, और जिस बॉडी को खींचना है, उन दोनों में कैसा रिलेशन है, कांटेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे फुटबॉल है और ये पैर का किस तरीके का रिलेशन है, कांटेक्ट रिलेशन है, दोनों में एक दूसरे की चीजें टच कर रही है, जो पैर है आपका और जो फुटबॉल है टच कर रही है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो किस तरीके का फोर्स लग रहा है, वो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। तो फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं, और भी हम पढ़ेंगे बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स क्या है, एक फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स इज अ force that act on a body, that act on a body when when two two body when two body or object physically physically contact with each other,
कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी बॉडी पे लगता है जब दे उनके बीच में, दोनों बॉडीज के बीच में कैसा होता है, फिजिकली कांटेक्ट होता है एक दूसरे से। जैसे कि ये इस ट्रॉली और आप खींच रहे हो, आपके हाथ में क्या है, एक कांटेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट कांटेक्ट है। ऐसा नहीं है कि हवा में हो, हवा में पकड़ के खींच रहे हो इस ट्रॉली को, नहीं, आपने इस ट्रॉली पे लगी हुई स्ट्रिंग है, जो जंजीर है, जो कुछ भी हो सकता है, धागा है, उससे आप पकड़ के खींच रहे हो, तो क्या हुआ, आपके और आपके हाथ के बीच में क्या है, कांटेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है इसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी बॉडी पे लगता है, जब लगता है व्हेन देयर कोई कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, फिजिकली कांटेक्ट होता है एक दूसरे के बीच में, दोनों बॉडीज के बीच में कैसा रिलेशन होता है, कांटेक्ट रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है, अगर कांटेक्ट फोर्स है तो नॉन कांटेक्ट भी आएगा। और कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल आप क्या दोगे, आप कांटेक्ट फोर्स का, जैसे आप ट्रॉली को खींच रहे हो, यही एग्जांपल दे सकते हो। किसी फुटबॉल को किक कर रहे हो, ये भी एग्जांपल आ सकता है ना, एग्जांपल में लिख सकते हो। टू पुल, एग्जांपल में लिख सकते हो, टू पुल और ट्रॉली। सेकंड एग्जांपल आप लिख सकते हो, टू किक, किक दी फुटबॉल, फुटबॉल को किक कर रहे हो। ये सारे जो किसमें आएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे। अब देखते हैं हम आगे आपके नॉन कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट एक ऐसा फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट force is a force that act on a body, act on a body, act on a body without any physical contact, contact with each other। जिस बॉडी को खींचना है, तो जो बॉडी खींच रही है उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं आपको। जैसे सपोज करो आपने किसी अपने छत के ऊपर से किसी बॉल को आपने नीचे की तरफ गिराया, छत के ऊपर से किसी हाइट से। सपोज करो ये ग्राउंड है, ये ये ग्राउंड है, और इतने हाइट से, तो कैपिटल एच हाइट ले लिया, और ये बॉल है, ठीक है। और ये बॉल आपने यहाँ से छोड़ा, रिलीज करा, और ये बॉल नीचे की तरफ आने लगी। यार नीचे की तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, ड्यू टू दी ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है कि जो अर्थ होता है, अर्थ अपने अपने तरफ खींचती है उस बॉडी को, क्या करती है, अपने अपने तरफ उसको खींचती है। यहाँ पे कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा फोर्स आता है, ग्रेविटेशनल। तो जो अर्थ है ना, ये भी एक बॉडी है, और ये बॉल है, ये भी एक बॉडी है। तो इस बॉल और इस अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स आ रहा था, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, जो नॉन कांटेक्ट टाइप का होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में तो क्या इसके अर्थ और इसके बीच में, बॉल के बीच में कोई कांटेक्ट है, कोई कांटेक्ट है इनके बीच में, कोई सा भी, कुछ भी कोई कांटेक्ट नहीं। इसके बीच में तो हवा है पूरा, टोटल कुछ भी नहीं है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ले जाकर ऊपर से छोड़ोगे, वो नीचे आने लगती है, तो वहां पे कौन सा फोर्स,
फोर्स क्या, ग्रेविटी क्या है, उसको अपने साइड खींच रही है, तो कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इस बॉडी और इस बॉडी के बीच में कोई रिलेशन नहीं, मतलब कोई कांटेक्ट है ही नहीं, फिर भी ये फोर्स जो है इनके बीच में रहता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये क्या करता है फोर्स, ये क्या कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। द फोर्स, इसको लिख सकते हो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction, force of the attraction between the two masses, between the two masses is called gravitational, gravitational force। अब ये तो फर्स्ट। अब एक और एग्जांपल आप बता सकते हो आप, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये जो फोर्स होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इनमें किस तरीके का, इनमें इनमें अट्रैक्शन फोर्स आएगा। कौन सा फोर्स आएगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स आएगा। जबकि ये बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी इनके बीच में फोर्स लग रहा है। वो फोर्स आपको दिखेगा नहीं, बट वो कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है वो, है ना। ये बॉडी आपस में कांटेक्ट नहीं कर रही है, फिर भी इनके बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तीसरा जो होता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि सपोज करो एक नॉर्थ, सपोज करो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल लेके आ गए, देखते हो कि ये चुंबक क्या करता है, आपस में अट्रैक्ट करने लगता है। आप कुछ दूरी पे ही रखोगे आप, तो भी ये दूसरे, एक दूसरे के पोल है, ये जो साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, ये दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं बिना टच कराए हुए भी। ये किस तरीके का फोर्स है, नॉन कांटेक्ट में, इसको इस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स में। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल कौन कौन से हो गए, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स। तीन टाइप के आप एग्जांपल आपके लिए सफिशिएंट है जो आप बता सकते हो आप, ठीक है। अब तो ये आपने पढ़ लिया कि फोर्स होता है क्या। तो फोर्स अगर आप पूछे तो क्या बताओगे आप, फोर्स इज नथिंग, इट इज ए पुश और पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट, ऑन अ सम ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे कोई पुश और पुल लग रहा है, खिंचाव हो रहा है या धक्का दे रहे हो आप उसको, उसी को हम बोलते हैं फोर्स। अब फोर्स कितने टाइप्स के बताएं, कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट। जो फोर्स लगने वाला है, जो फोर्स लगने वाला है वो कॉन्टेक्ट टाइप में भी हो सकते हैं और नॉन कॉन्टेक्ट में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लिया, अब आगे हम बढ़ते हैं कि इस फोर्स के वजह से, इस फोर्स की वजह से इफेक्ट क्या होता है। तो इफेक्ट का, फोर्स, फोर्स की वजह से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या प्रभाव हो सकता है फोर्स का। तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे घरों में आपने देखा होगा डेली आपकी जो रोटी, अगर रोटी जब बनाते हो आप, रोटी जब बनाते हो तो पहले क्या करते हो आप, पहले आप इसको थोड़ा सा राउंड करोगे, मोटा होगा। जब आप इस पे बेलन चलाओगे आप, बेलन चलाते हो आप ऐसे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो आप क्या करते हो, आप उसको थोड़ा सा प्रेस करते हो, दबाते हो आप, तो इसका क्या होता है कि ये रोटी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इससे शेप में पतली और बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या आप फोर्स लगा रहे हो। तो जब आप फोर्स लगा रहे हो तो पहले इसका साइज क्या था, छोटा था, अब इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो फोर्स ने क्या कर दिया, इसके साइज को चेंज कर दिया।
है ना। अब जैसे और दूसरी चीज, जैसे लोहार के पास जाते हो तो लोहार के पास कोई क्या करते हैं, कुछ कुछ कोई चीज बनवाने के लिए लेके जाते हो, तो सपोज करो आप बोलते हो कि अरे मेरे पास एक रॉड है, एक ये रॉड है, अब इस रॉड से मुझे कुछ इस शेप का बना दो, इस शेप का बना दो, इस शेप का। तो वो क्या करेगा, इसको भट्ठी में गर्म करेगा और इसको बीट करेगा, मतलब हैमरिंग करेगा, हथौड़े से इसको पीटेगा। ठीक है, पीट पीट के इसको क्या करेगा, इसको इस शेप में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे इसने साइज चेंज हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो इसका शेप चेंज हो गया। तो फोर्स से क्या हो रहा है कि शेप एंड साइज दोनों चीजें चेंज हो जा रही है। दूसरा आप एग्जांपल आप देखोगे कि सपोज करो बचपन में आप देखते होगे, पहले की जो गाड़ियां आती थी, जब स्टार्ट नहीं होती थी, जब स्टार्ट नहीं होती थी तो लोग कहते थे कि पीछे से धक्का मारो, पीछे से धक्का मारो फिर ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो पीछे से जैसे धक्का मारते थे तो पहले क्या होता था कि ये गाड़ी क्या है, रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। जैसे आप धक्का मारोगे ये गाड़ी क्या होने लगती, मूव करने लगती थी और आगे चल के स्टार्ट हो जाती थी। तो क्या हुआ कि फोर्स यहाँ पे क्या आपने लगाया, फोर्स लगाया। जो आप फोर्स लगा रहे हो तो ये गाड़ी रेस्ट में थी, फिर ये मोशन में आ जाती है। ये गाड़ी किस में आ जाती है, ये गाड़ी आपकी मोशन में आ जाती है। यानी कि जो फोर्स होता है वो क्या कर देता है, रेस्ट टू मोशन में लेके आ गया है। तो अब ये तीनों पॉइंटों को हम लिखेंगे जो एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन में आता है, ये पूछने के लिए कि इफेक्ट ऑफ द फोर्स क्या होता है। तो पहला क्या होता है, इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा, इट कैन मूव, इट कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको वो मोशन में लेके आ जाती है। तीसरा है आपका, अगर कोई गाड़ी मोशन में है तो उसको वो क्या कर सकती है, रोक सकती है। इट कैन स्टॉप, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई गाड़ी गति में है तो उसको फोर्स से आप उसको रोक सकते हो। जैसे आज यूट्यूब पे काफी देखते हो, ट्रेंड में चलते हैं, गाड़ी चल रही है, पीछे से आज कोई आ गया, रोक दिया इसको आके। ये गाड़ी इधर मोशन कर रही थी, बाहुबली आके क्या कर दिया, इसको रोक दिया, आगे फोर्स लगाया और रोक दिया। ये क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। अब दूसरा, इट कैन चेंज, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। इट कैन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन को ये चेंज कर देता है। तो ये जो क्या हो गए, इफेक्ट ऑफ द फोर्स आपने देख लिया यहाँ पे। अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि प्रॉपर एक फोर्स का डेफिनेशन बताओ आप, अगर कोई पूछे इस, आपने चार पांच पॉइंट पढ़ लिया और अभी कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट भी आपने पढ़ लिया ना, फोर्स विथ फोर्स, फोर्स का भी एक डेफिनेशन आपको बताया छोटा सा। तो अगर ये सारी चीजों को मिला के अगर आपसे कोई पूछे कि एक प्रॉपर डेफिनेशन बताओ फोर्स का, तो आप ये बताना आप उसको, फोर्स इज अ पुश और पुल exerted on a object that can का मतलब फोर्स, can change the
शेप, साइज, चेंज शेप साइज एंड स्पीड अप। स्पीड अप मतलब स्पीड भी क्या बढ़ा सकता है, एंड इस स्पीड अप दी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, आप फोर्स लगा के उसका स्पीड को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और चेंज दी डायरेक्शन ऑफ, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये हम बता सकते हो, आप इसको प्रॉपर प्रॉपर डेफिनेशन आप उसको दे सकते हो यहाँ पे कि फोर्स क्या है, एक पुश और पुल दैट इज एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, और जब वो लगता है तो क्या करता था, उसकी शेप को चेंज कर देता है, साइज को कर देता है, या तो फिर वो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसको स्पीड अप कर देगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन बढ़ा देगा, या तो फिर उसका डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन को वो चेंज कर देगा। ये प्रॉपर डेफिनेशन इसकी हो गई, ठीक है। अब ये बता सकता हूँ, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे एक एक्टिविटी हम देखेंगे, एक एक्टिविटी देखेंगे, उससे हम समझेंगे कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स होता क्या है। अब इसको प्रॉपर से देखना आप कि सपोज करो कि ये एक कोई ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप में, इससे हमने क्या कर लिया, एक स्ट्रिंग बांध दिया, ठीक है। वो स्ट्रिंग का नाम हमने रखा एक्स, और ये स्ट्रिंग का नाम हमने रखा वाई, सॉरी वो वाई इधर रखा और एक्स, ओके। अब इस स्ट्रिंग पे एक कंडीशन हमने लगाया, इसको हमने फ्री छोड़ा, ठीक है। हमने इसको ये ग्राउंड पे है, स्ट्रिंग कहाँ पे, ये ग्राउंड पे है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे रखी हुई है, और ये जो स्ट्रिंग हमने दे दिया, दो स्ट्रिंग दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग खेल खेलेंगे, ठीक है। अब दूसरा हमने बोला कि अब क्या काम करना है, इसको फ्री रखो, इसको आप खींचो, ठीक है। हमने बोला इसको फ्री रखो, इसको, ये जो है फ्री है। अब इस डायरेक्शन में क्या करना है, हमने एक्स को बोला कि इधर आप फोर्स लगा, ठीक है। F1 इधर फोर्स लगा, ये अब देखोगे ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा। पहले क्या था, वो रेस्ट में था, यहाँ पे क्या है, ये रेस्ट में। अब अब दूसरा हमने बोला कि यार एक काम करो, इधर भी फोर्स इस साइड से भी खींचना है, मैंने एक लड़के को इधर लगा दिया, और अब मैं क्या करूंगा, अब इधर भी एक और लड़के लगा दूंगा, और एक और लड़के को इस साइड में लगा दूंगा, ठीक। उसको बोलूंगा कि भाई तुम इस साइड में आ जाओ, तुम भी फोर्स लगाओ इधर, और वाई वाले को वाई स्ट्रिंग पकड़ूंगा, दूसरे लड़के को बोलूंगा तुम इधर आ जाओ, आप अब दोनों लोग खींचो इसको, वाई एक वाई स्ट्रिंग को खींच रहा है, एक एक्स स्ट्रिंग को खींच रहा है। अब जो ताकतवर होगा वो अपने साइड में खींच लेके जाएगा। हमने मान लिया कि जो इस साइड में जो आदमी लगा हुआ है, या जो लड़का लगा हुआ है वो ताकतवर है, तो वो क्या करेगा, इसको खींचेगा अपने साइड में, ज्यादा खींच लेगा, मतलब जब अपने साइड में खींचेगा तो मोशन भी इसी डायरेक्शन में करेगा ये। हमने माना कि F1 इज ग्रेटर देन F2, इस साइड में ये मोशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब जो यहाँ बंदा लगा हुआ था, अब इसकी ताकत, ये कम ताकतवर था, अब मैं बोलूंगा कि यार एक ऐसे ऐसे लड़के को लेके आओ जो इसकी ताकत के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो अब ये क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि एक काम करो उसको, कि दोनों जने सेम फोर्स लगाओ, एक्स वाई दोनों जने सेम फोर्स लगाओ, इधर ये F2 लगा रहा था और इधर ये F1, ठीक है। जब दोनों जने सेम फोर्स आप लगाएंगे तो क्या ये मूव करेगा बॉडी, नहीं करेगी, क्योंकि जो F1 है वो F2 के बराबर है। जो फोर्स, जो जितना ये फोर्स लगा रहा है
उतना ही फोर्स इधर भी लग रहा है, तो ये बॉडी क्या करेगी, आगे जाएगी नहीं, ये रेस्ट में ही रहेगी ये बॉडी, ठीक है ना, ये बॉडी रेस्ट में रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि ये जो F1 है, जो यहाँ पे पर्सन खड़ा हुआ है, वो खींच रहा है, उसकी ताकत ज्यादा है तो ज्यादा ताकत लगा रहा है, तो इधर साइड में मोशन होने लग रहा है ये। तो देखो कि यहाँ पे एक टर्म आता है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे एक टर्म आता है बैलेंस और अनबैलेंस्ड, है ना। ये तो फिर आपने बचपन में खेला होगा, होता क्या था कि जैसे कि बीच में एक रस्सी दे दी जाती थी, इधर स्टूडेंटों को जोड़ दिया गया और इधर ही स्टूडेंट को जोड़ दिया गया। अब ये दोनों पकड़ के आपस में रस्सी को खींचते थे, जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा उधर, सपोज तो इस साइड में ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ये वाला जो ज्यादा ताकतवर है, तो क्या करेंगे, इस रस्सी को अपने साइड में खींच लेंगे, है ना। वैसा ही है, वैसा ही कुछ यहाँ भी है, ठीक है, जो हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बैलेंस, पहले हम देखते हैं बैलेंस था। अगर ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो F1 जो F2 के बराबर हो गया, तो दोनों तो बैलेंस हो गए, क्योंकि जितना का सपोज करिए 5 न्यूटन का ये लगाया, 5 न्यूटन का ये भी लगाया, तो 5 न्यूटन का ये भी लगा दिया, दोनों 5-5 न्यूटन का लगा दिए, तो बराबर हो गया ना। तो जो दोनों साइड, इस साइड में भी इस साइड में भी जो फोर्स सेम सेम है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट फोर्स रहेगा ही नहीं। तो नेट फोर्स कैसे निकाला जाता है, नेट फोर्स आप निकालोगे यहाँ पे, नेट फोर्स, नेट फोर्स वो क्या होगा, इसका डायरेक्शन देखो, ये कार्टेशियन कैसे, चलो ये x, ये -x, ये -y और ये +y, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऐसा ही होता है। तो हमने मान लिया कि जो इस डायरेक्शन में लग रहा है उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में लग रहा है वो नेगेटिव है। ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, है ना। तो ये केस 1 मान लिया। अब ये केस 2 पे देखते हैं। अब केस 2 में क्या है कि हमने मान लिया कि ये ज्यादा ताकतवर था, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ये कम ताकतवर था तो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ये 10 न्यूटन ज्यादा है, इस साइड में मोशन करना स्टार्ट होगा। तो हमने बताया यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में है, यानी कि देखो इस डायरेक्शन में तो हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये 10, और ये देखो इस साइड में है, मतलब हमने मान लिया कि ये यहाँ से जीरो है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव, -5, ये कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। नेट फोर्स कितना आ गया आपका, नेट फोर्स आपका कितना आ गया, 5 न्यूटन आ गया। तो किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो मोशन किधर होगा, इसी डायरेक्शन में मोशन होगा। तो आप देख रहे होगे ना कि जब वैल्यू जीरो आ जाती है, जब वैल्यू नेट फोर्स की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, जब नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, इसको अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना आपको। बाकी नेक्स्ट चले आगे, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं छोटा सा। डेफिनेशन क्या लिखते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स if the resultant, if the resultant of the all force is force acting on a body is zero, the force is called balanced force, okay। या नेट फोर्स
नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट of the all force acting on a body is not zero, then force is called unbalanced force। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में जहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है। अगर सपोज करो कोई कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी चल रही है यहाँ पे, तो मस्त मगन चल रही है, खूब धीरे धीरे आराम से चल रही है ना। तो जब खूब आराम चल रही है तो इस पे जो नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स मान लो 0 है, तो उस केस में जब नेट फोर्स 0 होता है तो ये गाड़ी क्या करेगी, एक्सिलरेट नहीं करेगी। ऑब्जेक्ट में जो एक्सिलरेशन की वैल्यू होगी इस गाड़ी में, वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि जो नेट फोर्स है ना, आप फोर्स कोई लगा ही नहीं रहे हो। जैसे किसी को डिस्टर्ब अगर करना होता है, कोई साइकिल से चल रहा हो रास्ते में, आप पीछे से धक्का मार दो खूब खूब तेज से, है ना, तो क्या करते हैं, आगे से तेज चलना स्टार्ट हो जाएगा वो, है ना। या फिर कोई आदमी चल रहा है, उसको कुछ भी छेड़ो ही मत, तो खूब अपने स्पीड से वो चलता चला जाएगा, यानी कि एक्सीलरेशन क्या होगा उसका, 0 होगा, अपने वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करता चला जाएगा। ठीक है, वैसा ही एक एग्जांपल है, इसमें पूछा जाता है तो आप बोल सकते हो, बता सकते हो आप, एक्सीलरेशन जो होता है ऑब्जेक्ट का, एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, ऑब्जेक्ट इज 0। दूसरा, वेलोसिटी जो होती है, अगर एक्सीलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, रिमेन्स कांस्टेंट। नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब इस केस में जैसे कोई आदमी था, साइकिल पे चल रहा है ऐसे, ठीक है ना, आप काफी लोग शरारती लोग होते हैं जो सपोज करो बैठा हुआ है, कोई इंसान चला रहा है इस पे बैठ के, ठीक है, अब पीछे से कोई आया धक्का मार दिया, ये बंदा चल रहा था 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा था वो, अब जैसे धक्का तेज से मारा, देखो फटाक से आगे बढ़ जाएगा ऐसे तेज से, तो पीछे मुड़ के देखेगा किसने धक्का मारा, किसने धक्का मारा, वैसे ही क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, मतलब अनबैलेंस्ड हो गया वो आदमी। जब वो अनबैलेंस हो जाएगा स्पीड में चेंज हो जाएगा, उसके पीछे से धक्का लगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा उसको। द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट 0, एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट 0, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखा ही आपने 25 की था, अब ये क्या हो गया, 30 मीटर पर सेकंड के चला गया, यानी कि 5 मीटर का चेंज हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया उसने, नहीं काफी चीजें अब बुक में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा उतना, वही यहाँ पे आप देखोगे ना काफी उसको इजिली समझाया हुआ है, तो आप देखना इसको, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या है। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट है, गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट मोशन पे, एक्सपेरिमेंट ऑन मोशन, मोशन पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया गैलीलियो जी ने। वो कैसा एक्सपेरिमेंट किया,
अब उनके मन में आया कि यार कोई चीज चलती है तो क्या चलती ही जा सकती है क्या, अभी तो कहीं पे जाके रुकेगी, है ना। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, आखिर वैसे क्या चीज है जो रुक जा रही है चाहे, सपोज करो कोई चीज आप छोड़ देते हो रोड पे, आप डगरा के छोड़ देते हो तो या तो देखो कुछ कुछ देर बाद रुक जाती है वो। इसी तरीके से उन्होंने हॉरिजेंटल या रोड पे आपने क्या किया, बॉल को या फुटबॉल को आप क्या करो, किक जब करते हो ग्राउंड पे, तो कोई डगरते डगरते जाती है और वो कुछ दूर जाके वो रुक जाती है। कोई तो रीजन होगा जो रुक जाए उसके पीछे। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वाई ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और स्टॉप। ऑब्जेक्ट जो होती है क्यों स्लो डाउन हो जाती है, उनका क्वेश्चन ये था। ऑब्जेक्ट जो होती है, वाई मूविंग ऑब्जेक्ट, वाई मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन एंड स्टॉप। ऑब्जेक्ट जो होता है क्यों स्लो हो जाता है और स्टॉप हो जाता है। इसी के मद्देनजर में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। पहला क्या किया, एक बॉल लिया और उस बॉल को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से छोड़ दिया। पहला स्टेप लिखता हूँ, बॉल रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन। अब जैसे सपोज करो ये है, और एक मैं ले लेता हूँ, ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है। अब ये बॉल है, ठीक है। अब इस गैलीलियो ने क्या किया, इन्होंने इस बॉल को इतने इतने हाइट के ऊपर से इस पे छोड़ दिया। अब ये बॉल क्या कर रहा है, ऐसे मूव करते हुए नीचे आ रही थी, ऐसे नीचे ऐसे। तो इन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि जो बॉल जब नीचे आ रही है ना, तो इसका स्पीड, इस बॉल का जो स्पीड है वो बढ़ रही है। मतलब इसका बॉल क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। तो इन्होंने पाया, व्हेन रिलीज्ड रिलीज द बॉल, इट rolls down rolls downward, and as it comes, जैसे ही नीचे आएगी, comes down, इट्स इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। ये देखा उन्होंने, जैसे ही इन्होंने बॉल को रिलीज किया इससे, जो ये डाउनवर्ड की तरफ आती जाएगी। अब जैसे जैसे ये डाउनवर्ड की तरफ आएगी, इसका जो स्पीड है वो बढ़ते जाएगा। सपोज करो कि जैसे पहले की स्पीड इनिशियल में भी छोड़ेगा, उस टाइम इसकी स्पीड 0 थी, बाद में क्या हुई, 2 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर से 6 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर बाद में 8 मीटर पर सेकेंड हुई। यानी कि अब देख रहे हो ना कि इस पोजीशन से जब इस पोजीशन पे आ रही है तो इसका स्पीड बढ़ रहा है यहाँ पे। तो ये ऑब्जर्व किया जब किसी हाइट से इंक्लाइन प्लेन पे किसी बॉल को गैलीलियो ने छोड़ा तो स्पीड बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग स्पीड क्या हो गया, मतलब एक्सीलरेशन। जो स्पीड बढ़ने का मतलब कि यहाँ पे क्या है, एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक, अब तो इन्होंने देखा, तो इनके मन में आया कि यार जब मैं ऊपर से छोड़ रहा हूँ तो स्पीड बढ़ रही है, अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ इसको धक्का दूं तो फिर क्या होगा। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इनके दिमाग में आया। दूसरा एक्सपेरिमेंट ने किया कि बॉल अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो उस केस में क्या होगा। तो बॉल को क्या क्या लिखेंगे, बाई बॉल रोलिंग
rolling up an inclined प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पे इन्होंने बॉल को ऊपर की तरफ रोल कराया। ठीक है, अब इन्होंने एक लिया, ठीक है, बॉल लिया, यहाँ से बॉल को क्या किया, धक्का मारा, धक्का मारा, बॉल ऐसे रोटेट किया, घूमते 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 यहाँ पे बॉल आ गया। तो जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, बॉल क्या कर रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, देख रहे हैं कि जो इसका स्पीड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, नाउ गिव द पुश पुश टू द बॉल so that it moves up। इससे क्या करें, ये ऊपर की तरफ जाए। लेकिन जब ऊपर की तरफ ये जा रहा है ना, जैसे जैसे ये बॉल मूव कर रहा है, तो स्पीड इसकी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इन्होंने देखा एज द बॉल मूव अप, जैसे जैसे मूव कर रहा है, तो इसकी जो स्पीड है, बॉल की जो स्पीड है, इट स्पीड की डिक्रीज, लगातार जो है इसकी स्पीड जो है घट रही है, घट रही है। तो माना कि जैसे कि आपने जो पुश किया 8 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से यहाँ से निकली, आगे जाके 6 मीटर पर सेकेंड हुई, आगे जाके 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, आगे जाके 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, फाइनली क्या है, इसकी स्पीड क्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीजिंग स्पीड है, मतलब कि रिटार्डेशन हो रहा है, डिक्रीजिंग स्पीड जो है यहाँ पे घट रही है। स्पीड क्या हो रही है यहाँ पे, घटे, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, अब इनके मन में आया कि यार ऊपर की तरफ चीजें मार रहा हूँ, मतलब जो ऊपर जा रही है, जब बॉल नीचे की तरफ आ रही थी स्पीड बढ़ रही थी, अब बॉल ऊपर की तरफ जब भेज रहा हूँ तो ये बॉल स्पीड घट रही है ना। अगर हम बॉल को हॉरिजेंटल पे डालें तो फिर क्या होगा, अगर हम बॉल को हॉरिजेंटल पे हम उसको धक्का मारे तो क्या होगा, ये भी फिर दिमाग में उनके आया, क्वेश्चन आया कि व्हाट हैपन व्हाट हैपन ऑन ए हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल सरफेस, हॉरिजेंटल सरफेस पे क्या होगा। अब इनके क्वेश्चन दिमाग में आया, ये लोग दिमाग में आया, तो इनके दिमाग में आया कि अगर ये ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे आ रही है तो स्पीड बढ़ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो स्पीड घट रही है। फिर इनके दिमाग है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल पे अगर हम उसको धक्का दे देंगे तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं होगा। बॉल शुड बी मूव विद द कांस्टेंट स्पीड, बट ऐसा एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता है, बट एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, आप यहाँ पे फुटबॉल को मारे, ठीक है, तो इन्होंने बताया कि अगर आपने किक किया तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, बट एक कंडीशन है कि कांस्टेंट स्पीड से कम मूव करेगा, तो इसको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये मूव करेगा। उन्होंने दिमाग में ये तो उन्होंने थॉट दे दिया, ये थॉट उन्होंने दे दिया। तो गैलीलियो ने यहाँ पे क्या बोला, गैलीलियो रीजन दैट द बॉल शुड बी मूव विद कांस्टेंट स्पीड। क्यों बोला उनको, उनको कांस्टेंट स्पीड से मूव मूव करना चाहिए,
जब ऊपर से नीचे आ रहा है स्पीड बढ़ रही है, ऊपर से जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है स्पीड घट रही है, तो हॉरिजॉन्टल पे क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो क्या कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहिए। बट ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है रियल लाइफ में? क्योंकि एक फ्रिक्शन टर्म आता है, फ्रिक्शन टर्म आता है। तो उस उन्होंने बताया कि जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो उनको बाद में पता लगा यार ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि एक फ्रिक्शन फ्रिक्शन है जिसकी वजह से वो बॉल क्या करेगी, आगे जाके वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी वो। तो उन्होंने एग्जाम क्वेश्चन इसका क्वेश्चन का आंसर दिया बाई वाई डज द बॉल एक्चुअली स्टॉप, एक्चुअली एक्चुअली स्टॉप क्यों हो जाता है, बॉल एक्चुअली स्टॉप क्यों हो गया? तो रियल लाइफ, इन रियल लाइफ वी रोल बॉल ऑन द फ्लोर, इट इवेंचुअली स्टॉप। जैसे कि आपने फुटबॉल ग्राउंड पे फुटबॉल आप खेल रहे हो, तो जैसे आप किक करोगे यहाँ पे, तो ये आज कुछ दूरी तय करने के बाद ये रुक जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से तो इसने मूव किया, ऐसे आगे आगे आया, बट यहाँ पे क्या करेगा, आके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? गैलीलियो ने यहाँ बताया, गैलीलियो ने बताया, गैलीलियो said that the ball does not does not stop because it is the it is the natural tendency of the ball। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि बॉल की खुद की टेंडेंसी नहीं है कि जो बॉल आगे जाके रुक जा रही है। गैलीलियो ने बताया कि बॉल की खुद की टेंडेंसी नहीं है कि जाके आगे जाके खुद खुद जाके रुक जा रही है ना। यहाँ पे एक एक्सटर्नल चीज है जिसकी वजह से वो रुक रही है, खुद की नहीं है कि जो आपने मारा और उसका मन किया आगे जाके रुक गया। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो मेन रीजन है ना, यहाँ पे जो मेन रीजन है, यहाँ पे मेन रीजन है स्टॉप होने का, वो क्या है, फ्रिक्शन है। वो क्या है, फ्रिक्शन है। खुद की टेंडेंसी नहीं है उसके कि आगे जाके बॉल स्टॉप हो जाए। नहीं, मेन जो रीजन होता है वो क्या होती है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन क्या करता है, अपोजिट लगता है। मतलब अगर ये बॉल अगर इधर ये मूव कर रही है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, उसको रेजिस्ट करेगा इसके मोशन को। इसकी वजह से ये बॉल क्या करेगा, रुक जाएगी। ओके, ये इसका रीजन था। एक पांचवा लास्ट है। तो गैलीलियो ने देखा अगर कोई रफ सरफेस है, अगर रफ सरफेस है, यहाँ से गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया रफ सरफेस है मतलब मोर फ्रिक्शन है, ज्यादा फ्रिक्शन होगा। अगर ज्यादा फ्रिक्शन है तो बॉल जल्दी स्टॉप हो जाएगी, बॉल स्टॉप क्विकली। ठीक है, अगर स्मूथ सरफेस है कुछ देर बाद चलने के बाद स्टॉप हो जाएगी। जैसे साथ में आप क्या करो कि दो दो बॉल लो और दो सरफेस आप लो, है ना, दो सरफेस आप लो, जो एक कम फ्रिक्शन वाला हो और एक पे ज्यादा फ्रिक्शन वाले हो। अब दोनों पे बॉल को एक साथ मूव करा दो। जब आप मूव कराओगे तो आप देखोगे कि जिस पे ज्यादा फ्रिक्शन है उस पे जल्दी जो बॉल है स्टॉप हो जाएगी, और जबकि जो जिस पे कम फ्रिक्शन है वो काफी दूरी तय करेगी। यही उन्होंने बताया, बॉल ट्रेवल फर्दर।
ओके, तो एक लास्ट है, इसका डेफिनेशन इन्होंने गैलीलियो ने जो कंक्लूड किया था, वो पॉइंट आप नोट डाउन कर लो आप, इसको क्या उन्होंने बोला। गैलीलियो ने फाइनल कंक्लूजन निकाला, फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन ने ये बताया कि इन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ frictionless frictionless horizontal सरफेस, अगर कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है उस पे हॉरिजॉन्टल है, उस पे वो मूव कर रहा है, वो कंटिन्यू मूव करेगा, कंटिन्यू मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको रोकने के लिए कोई चीज है ही नहीं, बिकॉज कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो एक्सिलरेशन और रिटार्डेशन। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं, तो फ्रिक्शन है नहीं तो उसको रोकेगा नहीं, जब उसको रोकेगा नहीं तो उसका जो एक्सीलरेशन रिड्यूस होगा ही नहीं, मतलब रिटार्डेशन होगा ही नहीं, जो रिटार्डेशन होगा नहीं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा। ओके, ये था आपका फोर्स से रिलेटेड टॉपिक। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको काफी अच्छे तरीके से ये बताया हुआ है, आप इसको रिवीजन करना, काफी एक एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे लॉज ऑफ मोशन के साथ में। ओके।